मौत का मजाक नहीं बनाया जाता, इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन बना दिया। आजकल के जमाने में क्या सच है और क्या मार्केटिंग पता नहीं लगता, क्योंकि मजाक ऑलरेडी बन चुका है डेमोक्रेसी का। काश मूसेवाला पाजी भी किसी चीज का अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हो। सच कहूं तो वोट नहीं आपका कटा है। सोचा भाई कि हाँ जनता बड़ी खुश होगी, शाबाशी देगी, अब हर जगह से गालियां पड़ रही हैं। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज हार्दिक एंड यू आर वाचिंग हफ्ते की सारी खबर का एक ठिकाना, द संडे शो, जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। देखो, दो तरह की न्यूज है जो सबसे ज्यादा वायरल होती है, सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। इस हफ्ते की शॉकिंग खबर थी पूनम पांडे का निधन। Actor and social media celebrity Poonam Pandey has passed away this morning. मशहूर एक्ट्रेस पूनम पांडे का निधन हुआ है। मॉडल पूनम पांडे का निधन हो गया है। फ्राइडे को खबर आई कि अडल्ट एक्ट्रेस पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई। खाओ मां कसम। इनफैक्ट कुछ घंटे तक तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि भाई ये न्यूज रियल है या नहीं, और उसके भी मेजर 3 वजह थी, क्योंकि बहुत आकस्मिक थी, बहुत अचानक थी। पूनम पांडे कुछ ही दिन पहले तक इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फिट एंड फाइन अपनी वीडियोस पोस्ट कर रही थी। सेकेंडली, एक दिन पहले आए बजट पर सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर बात हुई थी, तो लगा कि भाई ये कोई भद्दा स्टंट तो नहीं। एंड तीसरा, शो बिजनेस। आजकल के जमाने में क्या सच है और क्या मार्केटिंग पता नहीं लगता। इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरू हुई पूनम पांडे की मौत की खबर आज झूठी साबित हो गई है। ये सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड जो लोगों का सेकंड हाइपोथेसिस था वो सच निकला। ये घटिया मार्केटिंग गिमिक था। पूनम पांडे मरी नहीं है, जिंदा है। ये तो साला होना ही था। जो कल तक डिबेट चल रही थी कि कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग संतावना दे रहे थे कि यार मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अब सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बस थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट के साथ। कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं। हर्ष गुजराल कहते हैं सिर्फ 3 लोग लौट के आ पाए आज तक, अंडरटेकर, मिहिर, पूनम पांडे। अवेयरनेस फैलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। शी थिंक्स शी इज रॉस फ्रॉम फ्रेंड्स, लॉल। ललित कहते हैं she needs a cure for her attention seeking disease as well. It's high time. Suddenly I don't feel bad about the jokes made on her. अब रोज एक इन्फ्लुएंसर मरेगा। Bro literally went like I wanna die for one day and see who cares for me. उर्फी जावेद, Hi guys, I'm not dead. Just spreading awareness about hangovers. When you're drinking, you feel so alive. The next day you feel dead. The dead ain't dying. श्रुति सेठ लिखती है We have fallen into a dark abyss. इसका तो स्पेलिंग भी नहीं आता। The hunger for relevance and publicity has made us lose our dignity and sense of self-worth and now our basic humanity. How desperate are we to be seen that we stoop to whatever level it takes just to grab headlines. काश मूसेवाला पाजी भी किसी चीज का अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हो। लेकिन मेरा पर्सनल रिएक्शन में मैंने उस इंसान से बहुत ज्यादा रिलेट किया जिससे मुझे नहीं लगा था कि मैं अपनी लाइफ में कभी रिलेट करूंगा। राखी सावंत। पूनम, तू बोल, तू मजाक कर रही है मेरे साथ? ये मजाक है ना? देखो, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ये एक बहुत घटिया तरीका था मार्केटिंग का। इनको कोई अवेयरनेस कैंपेन की नहीं पड़ी थी। सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स की इनकी कोई हमदर्दी नहीं थी। बजट पे एक ही दिन पहले सर्वाइकल कैंसर पे बात हुई थी, तो उसी को सोचकर इनकी टीम ने देखा कि कैसे इस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सोचा भाई कि हाँ जनता बड़ी खुश होगी, शाबाशी देगी, अब हर जगह से गालियां पड़ रही हैं। एंड अगर आप उस जलावे में हो कि भाई ये कोई मार्केटिंग जीनियस था, तो लेट मी स्टॉप यू राइट देयर, कुछ नहीं था। एक बहुत घटिया चीप तरीका था। मौत एक ऐसी चीज होती है जिसपे कभी मजाक नहीं उड़ाया जाता। कई बार कहते हैं कि इंसान कितना भी बुरा हो, उसके मौत के बाद उसके बारे में बुरा नहीं बोलते। एक बार इंसान शांत हो जाता है तो नहीं बोलते। मौत का मजाक नहीं बनाया जाता, इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन बना दिया। अगर इतने ही घटिया तरीके से मार्केटिंग कराई जाने लगे तो बंदा सही बोल रहा है कि अब तो हर दूसरे दिन एक इन्फ्लुएंसर मरेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कल श्रीलंका बोल दे कि अरे भाई इंडिया ने हम पे न्यूक्लियर अटैक कर दिया, और फिर बाद में बोले कि न्यूक्लियर आर्म्स रेस के लिए हमारा एक अवेयरनेस कैंपेन था, तो मार्केट्स गिर जाएंगे और फिर यूएन से गाली तक पड़ेगी। तो ये कोई तरीका नहीं होता। इट्स शेमफुल, घटिया है, बट क्या करें, ये आज की रियलिटी है। खैर, एक और न्यूज जो काफी ज्यादा चर्चा में रही वो थे चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शंस, जहां खबर ये आई कि बीजेपी ने चीटिंग करके इलेक्शंस जीत लिए, या सही तरीके से बोले तो ऑपोजिशन को हरा दिया। ओह माय गॉड। बताता हूं एग्जैक्टली हुआ क्या। जिन जिन लोगों को चंडीगढ़ वाला किस्सा नहीं पता, मैं पूरा किस्सा सुना देता हूँ। अच्छा, आप बताओगे? गो अहेड। चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं, वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। अच्छा। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। हिसाब बराबर रखते हुए, तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था। हाँ बरोबर। चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? बुलडोजर भी चला सकता है। उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, सारे हमारे इनवैलिड हो गए। गलत है।
मैं तो कहता हूं धरने पर बैठ जाओ। कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। सर छोटा मुंह बड़ी बात, बट सच कहूं तो वोट नहीं आपका कटा है। चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब तो वाजपेयी जी की कॉपी कर रहे हो, देखो ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर ये एलिगेशन सच है और इतने खुले तरीके से रिगिंग की गई है तो यहां मैं मजाक नहीं करूंगा, क्योंकि मजाक ऑलरेडी बन चुका है डेमोक्रेसी का। देखो कोई मोरल कंपास नहीं है, मेरा बिल्कुल सिंपल फंडा है कि अगर ऐसा कुछ करना ही है तो स्क्रिप्ट थोड़ी इंप्रूव कर सकते हो ना। क्लाइमेक्स थोड़ा बेटर होना चाहिए कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इलेक्शन सही चल रहे थे, सीट काउंट कुछ ऐसा आया कि ऑपोजिशन वालों को मिले 20 सीट, बीजेपी को मिले 15 सीट, फिर अचानक से सीबीआई वाले आके गेट पे खड़े हो गए। एक ऑपोजिशन कैंडिडेट वहीं भक्त बन गया, एक ने अपने ही पर्चे में आग लगा दी, एक ने अपना नाम बदल दिया, दूसरे का योगी जी ने बदल दिया। और आखिरी वाला मान नहीं रहा था तो ईडी भी आ गई, केजरीवाल जी खुद आए बीजेपी को वोट डालने, और बड़ी मशक्कत के बाद एंड में स्वैग से अपन चुनाव जीत गए। सफेद कपड़ा तो आप ही की साइड ले रहा था मैं तो, सॉरी। अच्छा न्यूज इस हफ्ते बहुत है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है, तो जल्दी जल्दी बताऊंगा, और जितने रिसोर्सेज चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको उसके बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप वो जाके वहां से पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से। सब लोग बोलते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक, तुम लोग खोलते नहीं हो ना कभी डिस्क्रिप्शन, पता है मुझे। पहली न्यूज, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अब झारखंड के सीएम नहीं है। एक लैंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर हेमंत सोरेन पर काफी टाइम से बीजेपी की नजर थी। अरे भाई ईडी, मैंने बीजेपी बोल दिया क्या? सॉरी, जेन्युइन मिस्टेक, सॉरी, ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग केस पर इन पर काफी टाइम से ईडी की नजर थी और इनका अरेस्ट होना था, उससे पहले इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, और इनके बाद अब चंपाई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री बने हैं। अब देखो सोरेन है, लेकिन कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बस कोइंसिडेंटली सरनेम सेम है, जैसे सार्थक गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर होता तो शायद रिपब्लिक के शेयर्स मिल जाते मुझे। आई एम सॉरी बाबू। चंपाई सोरेन को प्यार से वहां पर झारखंड टाइगर बुलाते हैं। काफी टाइम से ये पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, वहां के दिग्गज नेता हैं। सरायकेला सीट से कई बार विधायक बन चुके हैं और पिछली सरकार में मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड ट्रांसपोर्ट भी रह चुके हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको झारखंड के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता होगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एमएस धोनी वहां से आते हैं। तो आपको बता दूं कि झारखंड एक काफी फेयरली यंग स्टेट है। साल 2000 में ही ये बिहार से अलग हुआ था, और यहां पे 3 चीजों पे सरकार चलती है, या फिर कहें तो हर चीज चलती है: जल, जंगल, जमीन, लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर। मिनरल्स के मामले में काफी रिच स्टेट है, बहुत सारी माइंस है वहां पे, लेकिन एट द सेम टाइम गरीबी और ट्राइबल कम्युनिटीज भी बहुत हैं। तो एक पैराडॉक्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच में स्टेट की इकोनॉमी भी बढ़ानी है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी ट्राइबल कम्युनिटीज भी प्रोटेक्ट करनी है, एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट करना है। तो फॉर द जेन ज़ी जनरेशन धोनी के अलावा ये भी हाइलाइट्स हैं। अगली न्यूज है फाइनेंस से। हाल ही में सरकार ने देश का इंटरिम बजट पेश किया। अच्छा, उससे पहले बताना जरूरी है कि ये इंटरिम बजट था, फाइनल बजट नहीं। दोनों में एक डिफरेंस होता है। जैसे आपका एक अपना बजट होता है ना, पॉकेट मनी कितनी मिलती है, खर्चा कितना आता है, 18 रुपए के कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, ऐसे ही देश का भी अपना एक बजट होता है ना। वो फाइनल बजट होता है और ये एक इंटरिम बजट होता है, जो यूजुअली एक इलेक्शन ईयर में सरकार पहले से पेश करती है, जो एक तरह से कहते हैं ना एक शॉर्ट टर्म गेम प्लान होता है कि 2-3 महीने अभी इसके बेसिस पे चला लो, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे और जब नई सरकार का गठन होगा तो वो फाइनल बजट पेश करेंगे। इसमें एक बेसिक हाईलाइट दी जाती है, कोई कोर स्कीम्स नहीं बताई जाती क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसे मना कर दिया है, क्योंकि कोई सरकार एक मेजर स्कीम्स लाके फिर वोटर्स अफेक्ट कर सकती है। तो चुनाव के बाद जुलाई में फाइनल बजट आने से पहले से आप एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हो। तो ब्लूप्रिंट तो पता है ना, ब्लूप्रिंट माने ट्रेलर। बेसिक हाइलाइट्स बता देता हूं। सरकार ने ज्ञान स्कीम पर फोकस करने की बात कही है। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। किसान सम्मान योजना, मुद्रा योजना के बारे में बात हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 11% से बढ़ा दिया गया है, और साथ ही में सर्वाइकल वैक्सीनेशन पर भी बात हुई है, जैसे हमने पूनम पांडे वाले एपिसोड में देखा। अब तुम जानते हो, तुम्हारा भाई 11वीं फेल, अपना बजट हमसे संभलता नहीं, देश का बजट क्या ही समझाएंगे। इसलिए ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मुद्दों को समझने के लिए हम कोलैबोरेट करते हैं राउज आईएएस स्टडी सर्कल से, और इस हफ्ते का जो इंटरिम बजट आया है वो आपको समझाएंगे बसवा उप्पिन सर, जो राउज आईएएस स्टडी सर्कल की इकोनॉमिक्स फैकल्टी है। आइए जानते हैं कि क्या होता है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट इज अ बजट विच इज प्रेजेंटेड इन अ इलेक्शन ईयर and is applicable until the new government takes power after the announcement of the election results. The government then would present its union budget, which will then be applicable for the rest of the financial year. So in a way, interim budget is a stop-gap arrangement in an election year.
as far as the major highlights of the interim budget of this year is concerned. Number one, the theme of the interim budget was Viksit Bharat by 2047 with a focus on GDP, not the gross domestic product that we know, but GDP here means governance, development and performance. Secondly, keeping in line its mantra of Sabka Saath, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, government has sought to focus on 4 major castes as highlighted by Prime Minister Modi. These 4 major castes are poor, farmers, youth as well as women. Thirdly, the overall capital expenditure has tripled in last 4 years to reach 11.11 lakh crore, accounting for 3.4% of GDP. Fourthly, the overall FDI into India between 2014 to 2023 has reached $596 billion. The government has sought to encourage more FDI, keeping in line the spirit of First Develop India, that is FDI. As far as the last part, that is the major announcement is concerned, this being an interim budget, there were no major changes to the tax rate and there were no major policy announcements. Some of the minor policy announcements for the agriculture include a focus on promotion of oil seeds, a focus on dairy sector, a focus on fisheries sector. As far as health is concerned, extension of Ayushman Bharat to Asha workers, Anganwadi workers. As far as women is concerned, organizing more women into SHGs. These are some of the initiatives. अगली न्यूज है एजुकेशन से। AISHE, ऐश नहीं, ये है ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन। मतलब देश में जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस चलते हैं ना, इन पर एक सर्वे होता है। जैसे ASER सर्वे होता है ना, वो स्कूल्स के लिए होता है, ऐसे ये वाला जो सर्वे होता है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। इसमें होता क्या है कि कुछ मापदंड होते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जेंडर पैरिटी, स्टूडेंट टीचर रेशियो, ऐसे कुछ फैक्टर्स पर नाप के कॉलेजेस जो है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी क्वालिटी को समझा जाता है। इस वाली सर्वे के मैं आपको हाईलाइट बता देता हूं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा हायर एजुकेशन के बारे में। अगर आप मोटा मोटा नंबर्स की बात करोगे तो पूरे देश में लगभग 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और 45,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। इस सर्वे में यह भी पाया कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि हायर एजुकेशन में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कितने बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कितनी लड़कियां हैं जो हायर एजुकेशन में आ रही हैं। तो ये जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये हर पैरामीटर में इंक्रीज हुआ है। दूसरा है UG वर्सेस PG का रेशियो, कि कितने बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं 80% के करीब और कितने बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं 20% के करीब ये नंबर आता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ग्रेजुएशन सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्रीम में होता है, तो वो पता चला है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन होता है वो आर्ट्स की फील्ड में होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA। कौन सा BA? प्लेन BA, प्लेन। अब आप इसमें ये पूछोगे कि कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो उसका क्लासिफिकेशन ये आता है कि 60% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जिनमें 75% बच्चे पढ़ते हैं। तो देखा आपने कि कितने शॉर्ट टाइम में आप हायर एजुकेशन के बारे में कितना कुछ सीख गए, और यही सर्वेज और रिपोर्ट्स की खास बात होती है। सर्वेज एंड रिपोर्ट्स हमें कभी कभी वो बताते हैं जो दिखता तो है बट समझ नहीं आता, और कभी कभी वो जो समझ तो आता है बट दिखता नहीं। अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? अगर आप यंग हैं, अगर आप मिलेनियल हैं, जेनजी हैं, आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो अंकल लोग हैं वो कई बार हमारे खाने को बड़ा डिस करते हैं कि अरे आजकल का खाना भी कोई खाना है, सब फालतू का आता है, केमिकल वाली सब्जी आती है, कोई फायदा नहीं होता इसमें, है कि नहीं? एज इरिटेटिंग इट माइट बी, इट इज ट्रू। डाउन टू अर्थ मैगजीन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो ICAR की है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। उनके साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें पाया है कि जब से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1960s से लेके अभी तक लगभग 50 सालों में, जब से इंडिया ने फूड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाया है, तब से हमारा फूड प्रोडक्शन तो बढ़ गया है, क्वांटिटी तो बढ़ गई है, बट क्वालिटी डिक्रीज हो गई है। यानी कि खाने की जो गुणवत्ता है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो कम हो गई है। और ये साबित होता है इस वाली रिपोर्ट में। जब सैंपल्स लिए गए, समझा गया, तो पता चला कि कुछ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि जिंक एंड मैग्नीशियम, इनकी जो क्वांटिटी होती है फूड ग्रेन्स में वो कम हुई है, और जो कुछ खराब केमिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ी है। फॉर एग्जांपल जिंक और आयरन, जो 2 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। 33% से 27% आ चुकी है चावल में, और गेहूं की बात करो तो यही नंबर घटकर 30 से लेके अब 19% पर आ चुका है। मतलब पहले के खान पान और आज के खान पान में डिफरेंस है। हम खाना तो ज्यादा खा रहे हैं बट पोषण कम मिल रहा है। चलो ऐसी ही एक और छोटी सी न्यूज सुन लो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन इंडेक्स निकालती है, यानी कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनमें समझती है कि करप्शन, भ्रष्टाचार कितना है। एक 180 देश होते हैं, उनकी रैंकिंग निकालती है, और इंडिया की रैंकिंग इसमें 93 आई है, जो पिछले साल 87 करीब थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। बीजेपी सरकार भले ही कहती हो, बट ये सच बात है, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है। आज भी भ्रष्टाचार वैसे का वैसा ही है। अगर आप आज भी कोई सरकारी ऑफिस में जाते हो, अगर आपको अपना काम कराना है, तो प्यून को नाश्ता पानी और बाबू को दवा दारू,
ये भी करानी पड़ती है। भ्रष्टाचार पहले भी होता था, भ्रष्टाचार अभी भी होता है, बस थोड़ी टर्मिनोलॉजीज बदल गई हैं, है ना। अब थोड़ा ऐसे बोला जाता है कि देखिए आपकी बात है, आप जितना सहयोग करेंगे हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा काम करने को, फाइल पास करने को, है कि नहीं। अब देखिए महंगाई आपके लिए बढ़ गई है, हमारे लिए भी बढ़ गई है। आजकल बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा हो ही जा रही है, पूरी जो सरकार छोटी मोटी तनख्वाह देती है सब उसी में चला जाता है, कुछ बचता कहाँ है। तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से आपके सहयोग से जो चल रहा है वो चल जाता है, आप समझ रहे हैं। बाकी आपका काम तो हो ही जाएगा, बस सहयोग बनाए रखें भाई साहब। बैठे बैठे सरकारी बाबू लोग सब समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यही बात है भाई, बोलना भी नहीं पड़ता, लोग समझ भी जाता है, काम भी हो जाता है। भारत देश ऐसे ही चलता है। डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स पर थोड़ा वापस आते हैं। अगली न्यूज़ है तमिलनाडु से, जहां पर एक्टर विजय, या जिसको प्यार से थालापति विजय भी कहते हैं, उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। कहा है कि भाई आजकल जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आजकल जो हेट पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जो धर्म जाति के नाम पर हमको बांट रहे हैं, कोई विजन नहीं है, इसके लिए हम एक नई पॉलिटिकल पार्टी लेके आएंगे और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम होगा तमिलगा वेट्री कज़गम। देखो हमारा एक विभिन्न देश है, हर रोज नई पॉलिटिकल पार्टी आती है। ये एक एक्टर ने बनाई हुई है तो थोड़ा हाइप ज्यादा है। बाकी आप तो जानते हैं पार्टियां आएंगी जाएंगी, पर ये देश चलते रहना चाहिए, है कि नहीं केजरू भाई। अच्छी लाइन चेप रहे थे आप, पकड़ लिया मैंने। अगली न्यूज थोड़ी सैड है, डिस्क्लेमर अलर्ट। वो है कोटा से, जहां पर एक और बच्ची ने इस हफ्ते पढ़ाई के प्रेशर को लेकर सुसाइड कर लिया। 17-18 साल की बच्ची थी, कोटा गई हुई थी वही इंजीनियरिंग IIT की प्रिपरेशन करने। पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। और वही जो पुराने टाइम से कोटा का इतना जो खराब नाम चला आ रहा है, जो ट्रेजेक्टरी चली आ रही है, उसमें एक नाम और ऐड हो गया। कोटा इस मामले में बड़ा बदनाम शहर है। लाखों बच्चे देश भर से वहां पर आते हैं IIT इंजीनियरिंग की तैयारी करने, और वहां पर प्रेशर में और वो भेड़ चाल में वो अपने आप को कहीं ना कहीं खो देते हैं। आपने कोटा फैक्ट्री जरूर देखा होगा, बट अगर आप कोटा गए हैं, आपने कोटा देखा है, तो आप समझते हैं कि असल जो हालत है वहां पर और भी ज़्यादा खराब है। इनफैक्ट इसी हफ्ते कोटा वालों ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, कामयाब कोटा, जहां पर ब्यूरोक्रेसी, वहां के लीडर्स कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों से मिलकर उनके साथ बात करके डिनर करके एम्पैथी की जाए और वो सुसाइड रेट कम की जाए। बट जेन्युइनली अगर समझा जाए तो प्रॉब्लम उस एजुकेशन सिस्टम में, जो पढ़ाई को एक कंपटीशन में कन्वर्ट कर रही है। खैर, कोटा की प्रॉब्लम को समझने और वहां के बच्चों से बात करने और समझने कि क्यों इतने ज्यादा बच्चे हैं वो इतना गंभीर कदम उठा लेते हैं। हम लोग बहुत जल्दी संडे भारत जर्नी में कोटा पहुंचने वाले हैं। होपफुली नेक्स्ट 1-2 वीक में जाएंगे। जब भी जाएंगे उसके पहले आपको एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। तो कोटा में जो भी रह रहा है, बहुत जल्दी एक मीटअप वहां पे होने वाला है। मिलते हैं जल्दी, संडे को रखेंगे, साथ में संडे शो देखेंगे। आ जाना, बस बेइज्जती मत करवाना भाई की। अगली न्यूज उस ऐप को लेकर है जिसको आप हम सब यूज करते हैं। अगर अपना फोन में नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी आपने पेमेंट सर्विस जरूर यूज की होगी, जहां पर आपको ये सुनाई दिया होगा पेटीएम पर 18 रुपए प्राप्त हुए। खबर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया है, उसको बंद कर दिया है। 29 फरवरी की डेडलाइन दी है, जिसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नॉन कंप्लायंसेस के चलते रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। समझाता हूं क्या है, इतनी डरने की बात नहीं है। आप अपना पेटीएम खोलो, आपको जो ऊपर वाला सेक्शन दिख रहा है ना, स्कैन पे, ये लिंक मंथली पेमेंट्स तक, जहां पर लिखा है पावर्ड बाय पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यही वो सर्विसेज हैं जिनको लेकर आरबीआई ने आपत्ति जताई है, क्योंकि नॉन कंप्लायंसेस हो रहे थे। बाकी जो भी है, मूवी टिकट्स बुकिंग, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह, वो वैसे ही चलती रहेंगी। अभी हुआ क्या है, इसके मायने क्या है ये समझ लो। जो सर्विसेज अभी चल रही है वो 29 फरवरी तक वैसे ही चलती रहेंगी। मतलब आप पेटीएम वॉलेट्स यूज कर पाएंगे, अपना फास्टैग रिचार्ज कर पाएंगे, बट 29 फरवरी तक। उसके बाद आरबीआई ने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि कंपनी नॉन कंप्लायंसेस कर रही थी। मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे और उसको ढंग से फॉलो नहीं किए जाते। तो आरबीआई ने बोला कि लेट मी शो यू हुज द बॉस, और इन पर बैन लगा दिया। तो अगर आप पेटीएम के एक रेगुलर यूजर हैं तो आपको इतनी डरने की बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप पेटीएम की इन्वेस्टर हैं, आपने शेयर खरीद रखे, तो आपके साथ मोए मोए हो गया। ये देखो, आई डोंट नो आप देख पा रहे हो नहीं, लेकिन बट ये जब से ये डिसीजन आया है कि आरबीआई ने इन पर बैन लगाई है, पेटीएम के शेयर बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन कर गए हैं। लगभग जो 760 से शुरू हुआ था वो 480 आ चुका है। अभी भी एक रेड लाइन है, जब दोबारा से मार्केट खुलेगा तो शायद और गिरेंगे। तो अगर आप पेटीएम यूजर है तो भाई समझ जाओ, अभी से वॉलेट में जो पैसा है पहले से खर्च कर दो, एक्स्ट्रा ऐड मत करो। कोई ऑटो पे लगाए तो उसको भी देख लो, और बाद में फोन पे, जी पे, ये सब तो है ही। अगर आपको अपना पेटीएम चेक करना है तो ये है हमारा QR कोड, इसको स्कैन करो और सिर्फ 149 रुपीज में आपको हफ्ते की सारी खबर एक न्यूज लेटर में मिलेगी डायरेक्टली टू योर व्हाट्सएप। 2 काम एक साथ हो जाएंगे, एक तीर 2 निशाने। आपका पेटीएम भी चेक हो जाएगा, आपको न्यूज भी मिल जाएगी, मेरे को भी फायदा हो जाएगा, 3 निशाने। मतलब देख लो, फायदे वाली डील है, बाकी तुम्हारी मर्जी। और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इस हफ्ते के टॉप 5 कमेंटर्स, जिनको मिलेगा संडे सभा का 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन। यूजर XG के 7
प्लीज रिप्लाई अगर आप मोदी जी को सपोर्ट करोगे वाई और राहुल गांधी को सपोर्ट करोगे वाई। यार दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो अगेन नेगेटिव पॉइंट्स सबके बारे में, अब इसमें तुम्हें अगर पॉलिटिकल अगर से कंट्रोवर्सी या से कल तुम्हें एक नेगेटिव पॉइंट निकालना है तो निकाल सकते हो, बट मोदी जी को सपोर्ट करने का एक अच्छा है कि एक वन ही हैज गुड एक्सपीरियंस, दूसरा ही इज अ लीडर विद अ विजन, ये तो तुमको मानना पड़ेगा, और बोल्ड डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, राहुल गांधी को सपोर्ट करने का एक ये है कि राहुल गांधी ऑल्दो ही लैक्स एक्सपीरियंस, बट राहुल गांधी एज अ लीडर जितना भी समझ में आता है, क्योंकि अभी वायनाड में उन्होंने जो काम किया वो समझ में नहीं आया, वो जब वायनाड जाएंगे तब समझेगा, लेकिन राहुल गांधी को देख के जितना उनको स्टडी किया समझ लेते हैं दैट ही इज अ लीडर हु लिसन्स। बीजेपी की खामी ये रहती है कि कई बार ऐसे बिल्स पास कर देते हैं, लॉज पास कर देते हैं और प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जो अभी ट्रकर्स बिल आया, राहुल गांधी को देख के लगता है कि हाँ ये एक ऐसा लीडर होगा जो कहते हैं ना वो वैसे डिसीजन नहीं लेगा जहां पब्लिक को लगे कि यार हमारी नहीं सुनी गई, हमसे नहीं कंसल्ट किया गया। दीपांश मेहरा 9885, दैट्स वन गुड लुकिंग क्यूट टीम यू हैव गॉट देयर। इस बार लुक्स का क्राइटेरिया रखा है क्या भैया? ये तो हमको पता नहीं, वैसे है कुछ फैंस लुक्स के भी हैं इनके। आयुष शुक्ला 6475 बोलते हैं, तो मतलब ये है कि भाई को पार्टी से फंडिंग शुरू हो गई, कितने में डील हुई भाई? कौन सी पार्टी, पहले ये तो बता दो। देखो क्योंकि अगर तुम बीजेपी बोलोगे तो मैं बड़ा नंबर कोट करूंगा, कांग्रेस बोलोगे तो थोड़ा छोटा नंबर बताऊंगा, और आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा कि मैंने कितने पैसे दिए। तो पहले पार्टी बता दो फिर फंडिंग पूछ लो। अविनाश TT5SI, एज यू सेड यू आर ट्रैवलिंग टू 24 स्टेट्स, व्हाट अबाउट रिमेनिंग 4 स्टेट्स एंड व्हाई आर यू नॉट कवरिंग इट? देखो 24 इन 2024 वो बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग ऐसा रखा, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शायद 24 स्टेट से ज्यादा ही कवर करें, बट हाँ वो यही है कि 4 स्टेट्स अभी कुछ फिक्स नहीं है, बट क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स और इतना डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है कि जा रहे हैं सारे स्टेट्स ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सोच रहे हैं कि हो सकता है थोड़ा सा ऐसा खुद को ना एक वो मार्जिन फॉर एरर दिया है कि हो सकता है कि पूरे स्टेट्स कवर ना कर पाए, तो जो नहीं कवर कर पाएंगे उनको भी आगे जाके कभी कवर करेंगे। बट इस बार हमने कहा कि चलो पूरा इंडिया नहीं बट 24 स्टेट्स, 4-5 प्रोबेबिलिटी है कि हमसे मिस हो जाए। अरण्या 8 इज बोलती है, जस्ट नोटिस समथिंग, यू हैव रिटन नेम्स ऑफ ऑल योर टीम मेंबर्स ऑन द सिल्वर प्ले बटन, जस्ट क्यूरियस टू नो द रीजन, बिकॉज़ पीपल लाइक मी आर वेरी पर्टिकुलर फॉर इवन अ सिंगल मार्क ऑन माय ट्रॉफीज। सी दैट इज बिकॉज अगर आप वैसे देखोगे तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ मेटल, बट अगर आप वैसे देखो तो देन इट बिकम्स मेमोरीज, कि अगर आप हर वो इंसान जो उससे एसोसिएटेड है तो उसको ऑनर करने का तरीका भी है कि वो जर्नी में पार्ट रहा है। फिर दूसरी बात ये कि जब आप उसको देखोगे तो एक जर्नी होती ना, वो आप उसको तभी रिमेंबर कर पाओगे जब आप उस इंसान का नाम पढ़ोगे, देन वो सारे फ्लैशबैक्स आएंगे कि हाँ ये किया था, इस स्टोरी पे काम किया था, इस जगह हम स्ट्रगल किए थे, तो वो हेल्प हो जाती है उस चीज से। आई मीन आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ टॉप कमेंट्स, और इनको मिलता है 1 महीने का फ्री संडे सभा का सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो भी न्यूज आप इस वाले सेगमेंट में, अगले वाले सेगमेंट में, पूरे शो में देखते हैं, हफ्ते का पूरा लेखा जोखा, विच इंक्लूड्स द कंट्रोवर्सीज, द न्यूज, द वायरल वीडियोस एंड द वायरल मीम्स, हम सब कुछ लाते हैं अपने न्यूज़लेटर में, जिसको हम कहते हैं सभा पत्र। पहला होता है न्यूज दैट मैटर्स, जिसमें सारी जो इंपॉर्टेंट खबर होती है जो एक एपिसोड में हम संडे शो में नहीं डाल पाते, उसको हम अपने न्यूज़लेटर में लेके आते हैं। ये सिंपल आसान भाषा में, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में आपको फायदा होगा। एंड द प्लस पॉइंट इज इट इज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू योर व्हाट्सएप। उसकी कीमत कितनी रहती है? 150 रुपया, कचड़ा सेट के भाव से भी कम। ये रहा सभा पत्र का एक छोटा सा सैंपल, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसी नीड है जो आपको चाहिए, तो भाई हम टाइम टू टाइम उसके फ्री सैंपल्स भी देते रहते हैं, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जनाब क्या चल रहा है? इस हफ्ते ये वीडियो बड़ी वायरल हुई, इनफैक्ट एक मीम बन गया। अच्छा, वो वेले लोग नहीं होते जो जा जाके लोगों के पॉलिटिकल ओपिनियन पूछते हैं। आपको पर्सनली कौन सी अच्छी लगती है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। हाँ, वो लोग भी अपना काम ही कर रहे होते हैं, ग्राउंड पे माहौल समझ रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक दीदी इनके पास पहुंची, ये भाई साहब दिल्ली के राधे, इनसे पूछा गया कि बीजेपी ने अभी तक क्या किया, तो इनका जवाब सुनो। बीजेपी ने क्या किया है गलत मुसलमानों के? मुसलमानों का क्या, उसने तो पूरे देश का ही नाश मार रखा है। कैसा नाश मार रखा है? क्या नाश नहीं मार रखा, तुम बता दो। तो एक तो इस भाई का एक्सेंट मतलब प्योर यूपी बॉयज, मैं देश का नाश मार रखा है, मैं तो पहले ही बता रिया था। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है, जो है राहुल गांधी। अब आगे देखो, उसको तो पप्पू कह रहे हैं। ये कौन? ये बुलवाना। पप्पू तो है ही है, ये पप्पू तो है ही है। तू सबसे बड़ा पप्पू है, शकल देखे कभी तने? जियान। अरे तो जियान है आप, जियान है आप।
बंदा पहली बार तो बंदा जोक नहीं समझा, उसने कहा शायद भाई नाम गलत स्पेल कर दिया। रियान जियान है आप, और यही जियान है आप इस हफ्ते एक मीम बन गया। नोबिता वाले जियान। हाँ ये जियान लग देखो ना भाई, अरे फोकस ऐसे तो करो। नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने भी। एक सेकंड, अगर ये जियान है तो तू कौन है भाई? नरूटो का इताची? रीजन क्या है यार, पत्रकारिता बिक चुकी है मैडम, बिक चुकी है पत्रकार, बिल्कुल भरोसा उठ गया है बिल्कुल मैडम, मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा ना, साइड नोट ना, ये बंदा अकेला नहीं है। आजकल अगर आप देखोगे, आम जनमानस से बात करोगे तो ये कंसेंसस है कि लोगों ने अब न्यूज देखना छोड़ दिया है, क्योंकि जो पत्रकारिता से उनका विश्वास था वो उठ गया है। हम लोग भी अभी हाल ही में औरंगाबाद थे और हमने कुछ लोगों से बात की, उनका भी यही कहना था। सुनिए एक बार। आप लोग न्यूज चैनल देखते हो? बहुत कम देखते हैं हम लोग, मोबाइल में देखते हैं सब न्यूज। हाँ, अरे उसके दिखाते, मोबाइल में दिखा दो, टीवी चैनल में तो सिर्फ बाहर का बताता, कहीं का भी वो हाँ ये खत्म हो गया, वो वहाँ वो लड़ लिए, वो देश ने इसकी ऐसी कर दिया। अब जैसे यहाँ घर टूट रहे थे उस समय, वो यूपी में वो तो दिखाई नहीं रहा था। तो ऐसा एक आध न्यूज चैनल का लगता है या सारे ही न्यूज चैनल अब आजकल ऐसे हैं? सब ही ऐसे हैं, हमको तो कोई भी अच्छा नहीं लगता। कौन सरकार आना चाहिए जो शिक्षा नहीं दिल्ली में हम जो ना एक ऐसा रखना चाहते हैं जो मजबूत हो। अभी मजबूत नहीं? बिल्कुल नहीं है मैडम, ये हिटलर से खराब आदमी है। तो मोदी जी बिल्कुल, कैसे सब लोग मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है। अच्छा मैडम, विदेशों में डंका। दीदी या तो कंटेंट निकाल रही है या न्यूट्रल होने की कोशिश भी नहीं कर रही। चलो अगली वायरल न्यूज पर आते हैं। 22 तारीख को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था तो शबरी रसोई का ये वाला बिल बहुत वायरल हुआ था। किसी ने बिल शेयर किया जिसमें उन्होंने चाय और टोस्ट खाए थे, जिसका रेट था 55 रुपए की चाय, 65 रुपए का टोस्ट, जीएसटी अलग से। इतनी महंगी चुस्की लेके अंबानी को शुगर हो जाए। अब इस बिल के वायरल होने के बाद रेस्टोरेंट को अथॉरिटी से एक नोटिस आया है, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट था ये बजट कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड था, जिसके तहत इनको एक सब्सिडाइज रेट पे लोगों को चाय पिलानी थी, 10 रुपए कप, जो मेरे हिसाब से सब्सिडाइज नहीं बल्कि स्टैंडर्ड रेट है। 10 रुपए चाय का यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रेट है। आप कहीं पी के आओ, बिना पूछे 10 रुपए दे देना दुकानदार को। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे ज्यादा पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन हाँ कुछ वापस भी नहीं करेगा। अच्छा, इसी बात पे आपको मोदी जी की तरह एक टास्क देता हूं। आपके शहर में चाय का दाम कितना है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में #चाय लिखकर वो दाम बता सकते हो। संडे भारत 24 इन 2024, यानी कि वो जर्नी जहां हम न्यूज के साथ साथ देश को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते हमने 3 वीडियोस अपलोड की। एक सिद्धि कम्युनिटी के ऊपर, गुजरात के जम्बूर गांव में आप जब जाओगे तो आपको सिद्धि कम्युनिटी मिलेगी, मतलब इंडियंस ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। वो वहां कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनके इश्यूज क्या हैं। हम उस गांव में गए और हमने वो स्टोरी कवर की, अब वो जाके देखिए। फिर दूसरी वीडियो थी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन छिंदवाड़ा में हमेशा कांग्रेस के विधायक चुने जाते हैं। तो हमने छिंदवाड़ा के लोगों से जाके बात की और समझा कि देश के माहौल के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है। और एक वीडियो है इंदौर के बारे में, इंदौर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। हमने वहां जाके इंदौरियों से बात की और पता किया कि वो अपनी सिटी को इतना क्लीन कैसे रखते हैं। अगले हफ्ते भी गुजरात और मध्य प्रदेश की स्टोरीज कंटिन्यू रहेंगी, और हम इन दिनों महाराष्ट्र ट्रैवल कर रहे हैं और वहां से कुछ यूनिक स्टोरीज कवर कर रहे हैं, और उनको भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो संडे भारत की जर्नी में हम बहुत ही यूनिक इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है वो आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी वीडियोस बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग यूनिक स्टोरीज हैं, जिसे देश के और देश के माहौल के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप इस जर्नी की बिहाइंड द सीन कंटेंट को देखना चाहें तो संडे भारत व्लॉग चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस हम लाते रहेंगे संडे भारत प्रोजेक्ट में, तो संडे शो के साथ वो भी देखना ना भूलें। नॉनसेंस न्यूज वो सेगमेंट है जहां हम न्यूज चैनल्स वाली हरकत करते हैं, न्यूज के नाम पर कॉमेडी। थोड़ी मर्यादा रखिए। फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम आगरा, जहां क्योंकि सास भी कभी बहू थी वेंट टू अ होल न्यू लेवल, जहां एक औरत ने डाइवोर्स मांग लिया क्योंकि उसकी सास उसका मेकअप यूज करती थी। देखो लेडीज का इंटरनल मैटर, बट मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि इसमें गलत क्या है अगर आपकी सासू मां भी थोड़ी सैसी है। कम ऑन यार, बहुत इजी पन था। अगली न्यूज है बड़ी इंटरेस्टिंग, गुजरात के भरूच से। ध्यान से सुनना, इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक आर्टिकल के मुताबिक मोहन लाल जी थे, इन्होंने अपने दुकान के ऊपर एक माला कंस्ट्रक्ट करवा दिया था, लेकिन उसकी परमिशन नहीं ली थी। आसपास पड़ोसियों में दिक्कत हो गई, थोड़ा मसला हो गया और हुआ कि भाई अब इस पे बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन मोहन लाल भाई हमारे आम आदमी नहीं थे, ये थे मेंटोस आदमी। तो इन्होंने खेला मास्टर स्ट्रोक और ऊपर वाले माले पर राम जी की मूर्ति बना दी, लक्ष्मण जी, सीता जी, पूरा मंदिर ही बना दिया। और तो और बाहर मंदिर की या खुद की रक्षा करने के लिए मोदी जी और योगी जी की भी मूर्ति बना डाली। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इतनी प्रोफेसर लेवल प्लानिंग की कि इस मंदिर का इनॉग्रेशन भी 22 जनवरी को ही किया। मौके पर चौका मारना होता है, इस आदमी ने छक्का मारा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो रिलीजन के बीच में आजकल कोई आना नहीं चाहता, और फिर बुलडोजर बाबा पे बुलडोजर चलाने से पहले आदमी 2 बार सोचेगा। अच्छा, अगली खबर आपको यूनिक लगेगी बट इंटरेस्टिंगली है बहुत कॉमन। खबर है यूपी के बलिया से, जहां पर 568 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ।
अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें आप एक इंफॉर्मेशन और जान लो कि यूपी में सीएम अनुदान स्कीम के तहत कोई भी गरीब कन्या बेटी का विवाह होता है तो उसमें 51,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। तो लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है, अच्छी स्कीम है, चलो एक्सप्लॉइट किया जाए। तो फिर सामूहिक विवाह में आसपास के गांव वालों को बुला लिया गया। तो फिर पति पत्नी, दोस्त रिश्तेदार, भाई बहन और अगर कोई नहीं मिला तो लोगों की खुद से ही शादी करा दी गई। स्वयंवर, स्वयं विवाह, अपना हाथ नहीं बोल सकते। दरअसल ऐसे में होता क्या है कि जब पैसे बटने होते हैं तो भाई मिली भगत होती है, थोड़ी बाबुओं की और थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन की। सब वो लोग अपनी एक स्कीम बनाते हैं। 2-3 हजार एक्टर्स को मिल जाते हैं, कुछ पैसे कागज पक्के करने वाले को, कुछ बाबुओं को, कुछ ऑर्गेनाइजर्स को। बिल बांट के बारात पंगत खा लेती है। इसी बात पे सब मेरे साथ बोलो, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते बिहार का कांड, जब नीतीश कुमार पलटू चाचा एक बार फिर से पार्टी बदल के उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली और सीएम बन गए। अब इसी दौरान एक रिपोर्टर की एक वीडियो वायरल हुई जिसकी लोगों ने काफी सराहना की कि भाई रिपोर्टिंग ऐसे होती है। देखो एक बार। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके का राजनीतिक नाटक किया है, वोटर होने के नाते आपकी हैसियत केवल इतनी ही छोड़ी है, बात तो सही है, कि आप हर बार चुनाव में वोट देकर आए और स्याही से सटी अपनी उंगलियों के साथ सिर्फ एक तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दें। इसके अलावा एक वोटर होने के नाते ना तो आपके जनमत का सम्मान है, ना ही आपके वोट का। अब ये पॉजिटिव न्यूज इसलिए है क्योंकि ये जो रिपोर्टर है ये काफी अच्छी तरीके से आज की सिचुएशन बताता है। और खासकर आजकल के टाइम पे जब ये देखा जा रहा है कि न्यूज चैनल्स में रिपोर्टिंग का स्पेस ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। या तो न्यूज एंकर बकलोली कर रहा होता है या अपने साथ 2 बकलोलों को और बिठाकर और बकलोली कर रहा होता है। ऐसे टाइम पर एक रिपोर्टर आके इतनी अच्छी पीटूसी देता है और ना सिर्फ सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझाता है बट जनता को अवगत भी कराता है। क्योंकि अब सोच के देखो कि नीतीश कुमार अलग अलग पार्टीज के साथ 9वीं बार सीएम बने। यूपी में इतनी बार नाम नहीं बदला है जितनी बार बिहार में सरकार बदल गई। और इससे होता क्या है कि मजाक बनता है। मजाक बनता है उस वोटर का जिसने एक सरकार से परेशान होकर दूसरी सरकार को चुना। मजाक बनता है उस टैक्स पेयर का जिसकी मेहनत के पैसे से आइडियोलॉजी खरीद ली जाती है। मजाक बनता है उस विचारधारा का जिसका इस्तेमाल करके उसूलों को लूट लिया जाता है। मजाक बनता है उस कार्यकर्ता का जिसने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। मजाक बनता है उस ब्यूरोक्रेसी का जिसने पॉलिसीज बनाई। और मजाक बनता है उस ओथ का जिसको मंत्र बनाकर पढ़ा जाता है। वैसे स्पीच तो मेरी भी अच्छी थी बट मेरे को वायरलिटी नहीं, बस एक लाइक दे दो तो भी चलेगा। तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। ताली बजाओ। और संडे सभा में हम करेंगे अब हफ्ते के सबसे वायरल मीम्स रिव्यू मेरे साथ 3 और वायरल कैरेक्टरों के साथ। इट डिड नॉट मेक एनी सेंस बट लेट्स कंटिन्यू। रील्स बनाने के लिए फर्स्ट प्राइज मिस अंजलि महतो 1 लाख रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? रील्स बनाने यही नहीं, अभी और सुनिए। सेकंड प्राइज रील्स और शॉर्ट वीडियोस के लिए मिस्टर संजीव उरांव 75,000 रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। सार्थक, ऐसे तो तेरे बहुत सारे पैसे बनते थे भाई। अगर रील्स और शॉर्ट्स बनाने के लिए अगर ऐसे स्कूल में सम्मानित किया जा रहा था तो मैं गलत जनरेशन में पैदा हो गया भाई। ये भेदभाव क्यों? साइंस कंपटीशन के नाम पे देने में मौत आती है इन्हें। झारखंड इज नॉट फॉर बिगिनर्स, माय स्कूल इन पैरेलल यूनिवर्स। हमारे टाइम पे तो वो चलता था एक्सटेम्पोर, डिबेट कंपटीशन। अरे तो उसमें भी 1 लाख थोड़ी मिला है कभी कि ये लीजिए बेटा 100 रुपए, ये लीजिए 500 रुपए या पेंसिल बॉक्स दे दिया। ये 1 लाख रुपया तो किसी भी कंपटीशन का गिफ्ट नहीं मिला। मेरे स्कूल में तो वो मिलती थी थाली चम्मच। वो फ्यूचरिस्टिक गिफ्ट था भाई, वो 2020 में काम आया, वो गो कोरोना में। अरे हमारा हरियाणा आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोगों को नौकरियां मिली है जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। सर तभी बार-बार पेपर लीक हो रहे बार पेपर लीक हो रहा है। अरे यार चलो कमेंट्स पढ़ते हैं इसके। रिपोर्टर ने झूठ तो नहीं बोला, नूब रिपोर्टर है ना। हेजिटेट इज हेजिटेटिंग फ्रॉम हिम। ये इस बेचारे की आखिरी रिपोर्टिंग होगी, समझ रहे हो? माय फाइनेंशियल स्टेटस राइट नाउ। फाइनली दारू का जुगाड़ हो गया। कैसे लोग हैं? पूरा माला निकालने ली थी ना भैया, मेरे लिए भी 500 रुपए नोट ले आना। कोई तरीका है भीख मांगने का? कैदियों को अफ्तारी में पकोड़े, 5 खजूरें, ये मैं गिन रहा हूँ, ये पूरी 5 खजूरें हैं ताकि तमाम कैदियों को एक जैसी चीज मिले। साथ दूध है और दूध में एक शरबत मिलाया हुआ है और ये सब्जी और ये 2 रोटी। आप 2 रोटियां बता रहे थे? 2 रोटी हर कैदी को। ये 2 रोटियां हैं। ये इनके तो कैदियों की इफ्तारी मतलब ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की जेल में वो खाना मिल रहा है जो यहाँ होटल में नहीं मिलता भाई। मेरे तो ऑलरेडी मुंह में पानी आ गया, भूख वैसे लगी है। हाँ तो जा तू पाकिस्तान। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बेटर देन माय पीजी। क्राइम क्या करना पड़ेगा ऐसे ट्रीटमेंट के लिए? जा रहे हैं 2 ठोको टपकाने फिर आते हैं। मस्त प्लान है।
मीडिया, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, फार्मर हेल्थ इश्यूज। एक मैंने बहुत अच्छा ट्वीट पढ़ा था कि इफ मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी देन आवर डेमोक्रेसी इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्राइपॉड। My career goal when I was 4, astronaut. My career goal when I was 8, Abdul Kalam. Career goal when I was 12, cricketer, Dhoni बनना था. When I was 16, Elon Musk. मेरा ये चैनल My career only सब्सक्राइब करें। ये थोड़ा लग रहा है रिलेटेबल लग रहा है। ये थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल लग रहा है ना? ये तो ऑफिस वाली टीम ने मजे लिए। फ्लो में पता नहीं चला रेज्यूमे में कौन सी स्किल ऐड कर दी और अब जॉब। इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट टू यूके एंड हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात करो ना। ठीक है, तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ। अब यार ये देखो नॉर्मल है, आजकल जो रेज्यूमे होते हैं उसमें ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इन्फ्लेट करके बताना पड़ता है ना। वर्चुअली कोऑर्डिनेटेड विद मल्टीपल पीपल ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स टू रीच अ कॉमन पर्पस। कर क्या रहे थे? जूम मीटिंग में बैठे थे। ये कैन डू जनरेशन है। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। जाने से पहले लाइक कर देना वीडियो को अगर मजा आया तो। भैया आखिरी थोड़ा चाय पानी हमको भी चाहिए ना, तो लाइक कर देना। और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट अंगूठा छाप आती है, अपने अंगूठे का कुछ तो इस्तेमाल करो। संडे भारत जर्नी का कोई भी एपिसोड आप यहां पर जाके देख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड एज यूजुअल टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।